गुड मॉर्निंग क्लास हम आपको चैप्टर 2 केमिस्ट्री का आपको बता रहे हैं। इसमें हमने आपको कई सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो परिवर्तन। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन में दो प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। ठीक है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजमेंट हो रहा है तो वो क्या है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, या रासायनिक परिवर्तन जिसे कहते हैं। और कोई भौतिक अवस्था में जैसे बर्फ़ का पिघलना है, ठीक है, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भौतिक परिवर्तन है, जिसमें भौतिक और रासायनिक दो प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन हम आपको बता रहे हैं फिजिकल चेंज होता क्या है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण, चाहे उसका रंग हो, आकार हो, ठीक है, अस्थायी रूप से क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका रंग हो, आकार हो, कलर हो, कोई भी चीज़ है, अगर वो चेंज हो जा रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, कुछ क्षण के लिए या कुछ देर के लिए वो चेंजमेंट हो जाता है, तो इस टाइप के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में ये आते हैं और इसके अंतर्गत क्या है, परंतु उनमें क्या है, संगठन तथा भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और ना ही उसमें कोई भी नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, जो भी फिजिकल चेंज है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस बनता भी नहीं है और इसके आकार, रंग, रूप में जो चेंजमेंट होता है वो भी कुछ क्षण के लिए होता है या कुछ देर के लिए होता है। तो इस टाइप के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है इसमें। ठीक है, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप के जो परिवर्तन है वो क्या कहलाते हैं, हमारे फिजिकल चेंज की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे हमारा कोई भी पदार्थ है, अगर गल रहा है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो वो सब क्या है, भौतिक परिवर्तन के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, मान लीजिए बर्फ का पिघलना है, एग्जाम्पल हमारा है बर्फ का पिघलना। ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। बर्फ का पिघलना हो गया। ठीक है, तो बर्फ का जो पिघलना है, क्योंकि वो तो वाटर है ही, ठीक है, अगर पिघलेगा तो वाटर ही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या है, इसमें कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्म नहीं होता है। इस टाइप के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ जम रही है, मान लीजिए वाटर है, वो बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण ही होता है। ठीक है, अब इस भौतिक परिवर्तन के जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर की श्रेणी में अगर हम कैरेक्टर्स बता दें इसके, तो कैरेक्टर्स क्या क्या है, कैरेक्टर्स में पहला पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज में नहीं पाया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन के मूल पदार्थ विशेष गुण परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात रासायनिक प्रकृति क्या होती है, नहीं चेंजमेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या है, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और इसमें क्या है, पदार्थ की रासायनिक प्रकृति क्या है, वो भी चेंजमेंट नहीं होता है, उसमें भी कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, मीन्स क्या है, ये अस्थायी रूप से होते हैं, परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं होती। ठीक है, और ये तभी तक रहते हैं तब तक वो कोई भी रिएक्शन चल रही होती है या अभिक्रिया चल रही होती है। जब तक कि प्रक्रिया इस प्रकार के में, अगर कोई मान लीजिए चुंबक है, ठीक है, या प्रकाश है, उष्मा है, ठीक है, तो ये विद्युत के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, या अट्रैक्शन है चुंबक का, तो कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके कैरेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, वो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज जिसे कहते हैं।
ठीक है। भौतिक परिवर्तन हमने आपको बता दिया। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? हमने इसे बताया कि किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन कहें तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है। अगर हम कहें इसके रिएक्शन की शुरू करें तो H2+O2, ठीक है। ये क्या बना देता है? H2 वाटर फॉर्म कर देता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो वाटर को फॉर्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है? कोई भी दो चीज़ मिल रही है और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रही है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी दो सब्सटेंस आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक नए सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आती है, ठीक है। इसमें क्या है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसमें ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ हमेशा के लिए बदलकर नए पदार्थों को निर्माण कर देते हैं या नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में ही आते हैं या केमिकल चेंज की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। यदि परिवर्तन का कारण हटा भी दिया जाए तो मूल अवस्था में वापस नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई भी एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक अगर कोई काम कर रहा है, उसको अगर हम हटा भी देते हैं तब भी ये नए पदार्थ का निर्माण ही करेगा, ठीक है। ये नहीं कि हमने कोई कैटलिस्ट हटा दिया और उसमें कोई भी नए पदार्थ फिर से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है या नए पदार्थ फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है या परिवर्तन या चेंज जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, या जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो किसी भी पदार्थ का जलना, एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी पदार्थ अगर है तो पदार्थों का जलना, कोई पदार्थ जलता है तो क्या होती है? राख और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। किसी भी चीज़ को अगर हम जलाएंगे तो उसमें क्या होगी? राख निकलेगी और जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो रिलीज होती है। तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है? रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट अगर कहें तो जो हमारी अपघटन अभिक्रियाएँ हैं, ठीक है, अपरूप होते हैं, ठीक है, वो सारी रिएक्शन या किण्वन जो फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, वो सारे भी इसी के मेन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, इसके अगर हम कैरेक्टर कहें तो कैरेक्टर्स में क्या आते हैं? लक्षण में लक्षण क्या है इसके? कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के जो गुण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी जो भी पदार्थ, जैसे कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराया तो वाटर बन गया, ठीक है। इसके जो कैरेक्टर्स थे और इसके जो कैरेक्टर्स थे, ठीक है, वो दोनों चेंज होकर वाटर के कैरेक्टर पे आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या है? जो नया पदार्थ बन रहा है पुराने पदार्थों से अलग होते हैं उसके लक्षण, ठीक है। तो पहला क्या है? इसमें पदार्थों के जो गुण हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसके गुण जो हमारे मूल पदार्थ होते हैं उससे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन प्रायः स्थायी होते हैं, परिवर्तन कारण हटा देने का भी ये क्या होती है? रिएक्शन पूरी होती है, ठीक है। मतलब क्या है? अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराएं तो वाटर बन रहा है, तो ये जो जल बना, वाटर बना, ये क्या है? स्थायी रूप से बन गया, ठीक है। इसमें बाद में ये नहीं कि चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं स्थायी परिवर्तन की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक पे हमने आपको बताया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसके क्लास बताए, ठीक है, भौतिक परिवर्तन बताए, ठीक है, किस तरीके से परिवर्तन चेंजमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई, ठीक है। आप लोग के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो किसी भी चैप्टर में, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में, तो हमसे डिस्कस करिए, ठीक है, पूछिए, ठीक है। और बायोलॉजी में भी हमें आपको कई सारी चीज़ें और भी बतानी रहेगी, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत या परेशानी हुआ करे तो हमसे डिस्कस करा करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसका वीडियो आपको फिर से बना सकें, फिर से बता सकें, और जैसी भी जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे बताइए, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो हमको बताइए। ओके, हैव अ गुड डे।